हेलो एवरीबॉडी, आई एस वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। हम फूरियर ट्रांसफॉर्म्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। साथ में प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करेंगे उन प्रॉपर्टीज़ पर। प्रॉपर्टीज़ आपको पहले से क्लियर होंगी। सारी सब कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टीज़, एक दो प्रॉपर्टीज़ मेरे माइंड से रह भी जाएं यहाँ डिस्कशन करते टाइम पर। आपको सारी प्रॉपर्टीज़ पता होंगी। मेरा ऑब्जेक्टिव केवल यह है कि मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उन प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो एक्चुअल में सिग्नल्स हैं जिनके फूरियर ट्रांसफॉर्म्स हमें पता रहने चाहिए। उनके फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने के लिए उन प्रॉपर्टीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी लीनियरिटी, आप अच्छे से भली भांति परिचित होंगे इससे। x1t सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है, x2t सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर आपको पता है, तो x1t और x2t का अगर कोई लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन होने का मतलब होगा प्लस माइनस होना कुछ कॉफिशिएंट्स कांस्टेंट्स के साथ में मल्टीप्लाई होकर के, तो इस रिजल्टिंग सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म भी इनके इंडिविजुअल फूरियर ट्रांसफॉर्म्स जो थे x1t का और x2t का, उनका सेम लीनियर कॉम्बिनेशन बन करके आ जाएगा उन्हीं कॉफिशिएंट्स के मल्टीपल के साथ में। ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, अच्छे से क्लियर होगी आपको पहले से ही। नेक्स्ट प्रॉपर्टी टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अगर एक सिग्नल xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म नोन है हमें xf, या ओमेगा डोमेन में कहें तो x ऑफ j ओमेगा, तो फिर xt की बजाय xt माइनस टी नॉट हो जाए। xt माइनस टी नॉट होने का मतलब होता है ना, ओरिजिनल सिग्नल xt को राइट में शिफ्ट करना। अभी अभी समझा था हमने इससे पिछले लेक्चर में, टी नॉट वैल्यू से राइट शिफ्ट, टाइम में राइट शिफ्ट होना है इसका मतलब। और अगर xt प्लस टी नॉट हो रहा हो तो इसका मतलब टाइम में लेफ्ट शिफ्ट होना है। तो राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, ओरिजिनल सिग्नल ना रह करके राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट हो जाए, तो इस नए सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो ओरिजिनल सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, उसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और जो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई में आएगा उस एक्सपोनेंशियल की पावर क्या होगी, चलिए देखना। ये एक्सपोनेंशियल कौन से डोमेन में मल्टीप्लाई में आ रहा है, एफ डोमेन में मल्टीप्लाई में आ रहा है। या अगर आप ओमेगा की फॉर्म में समझ रहे हो तो ओमेगा डोमेन में मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो ओमेगा की फॉर्म में होगा। यहाँ पे एफ फॉर्म में लिख रहे होंगे तो जे ओमेगा की जगह j2 पाई एफ लिख देंगे। साथ में कोफिशिएंट और आएगा इसका, और वो कोफिशिएंट आएगा जितना टाइम में शिफ्ट हुआ है। माइनस टी नॉट शिफ्ट हुआ है तो माइनस टी नॉट मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जे ओमेगा टी नॉट मल्टीप्लाई में। जे ओमेगा तो ओमेगा इस डोमेन में आ रहा है नहीं एक्सपोनेंशियल, इससे ध्यान रखें हम। और कितना आएगा, माइनस टी नॉट होकर के इतना आएगा। ठीक है, एक्स टी प्लस टी नॉट अगर करोगे तो हो जाएगा एक्स एफ ई रेज टू पावर, पॉजिटिव है तो j2 पाई एफ स्केल में, इसलिए j2 पाई एफ आना है कितना, टी नॉट मल्टीपल में। या अगर ओमेगा की फॉर्म में समझ रहे थे हम तो ई रेज टू पावर j ओमेगा आना है, कितना आना है, टी नॉट आना है। क्लियर है बात। टाइम डोमेन में शिफ्ट होगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए। एफ है तो ई रेज टू पावर j2 पाई एफ, ओमेगा है तो ई रेज टू पावर j ओमेगा, कितना, जितना शिफ्ट कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। मान लो xt सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म xf है, तो आप अपोजिट मैनर में ऐसे भी कह सकते हो xf का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म xt है। अगर xf का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म xt है, xf की बजाय xf माइनस एफ नॉट किस का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, या समझो xf माइनस एफ नॉट किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, ये फाइंड करना होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी में शिफ्टिंग है, राइट शिफ्ट। यहाँ आप टाइम में नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी में राइट और लेफ्ट शिफ्ट है यहाँ पे। तो इस केस में इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो xf का इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म था xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म xf होता है, लेकिन xf माइनस एफ नॉट किसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा, अब इसमें एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि टाइम डोमेन में, इसलिए एक्सपोनेंशियल जो मल्टीप्लाई होगा वो t के साथ होगा। उधर भी j होता था, इधर भी j होता है, थोड़ा सा समझ के रखना है। ई रेज टू पावर j टाइम डोमेन में अगर चाहे लेफ्ट में शिफ्टिंग हो चाहे राइट में शिफ्टिंग हो, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई ई रेज टू पावर j होगा। कितना होगा, शिफ्टिंग कितना हो रहा है, माइनस एफ नोट का, तो यहाँ पे t के साथ में, t तो खैर है ही, ई रेज टू पावर j के साथ में माइनस एफ नोट की बजाय प्लस एफ नोट आएगा, और जब प्लस एफ नोट है तो माइनस एफ नोट आएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है
टाइम में शिफ्ट होने पर फ्रीक्वेंसी में एक्सपोनेंशियल उसी साइन के साथ आता है जिस साइन के साथ शिफ्ट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने पर एक्सपोनेंशियल टाइम डोमेन में अपोजिट साइन के साथ में आता है। जैसा एक्सपोनेंशियल आएगा उसके अपोजिट साइन के साथ शिफ्ट होकर के आएगा। क्लियर रहेगा ये हमें। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर कोई सिग्नल xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमें पता है, अगर xt के बजाय xt का टाइम डोमेन में जो xt था उसका डिफरेंशियल हो रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसके साथ j ओमेगा मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर टाइम इंटीग्रल प्रॉपर्टी हो, मतलब xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा, xt का इंटीग्रल, अच्छा कोई सिग्नल मैं कहूँ कि yt जो है वो xt का इंटीग्रल है, तो xt का इंटीग्रल तो ऐसे कहोगे ना। अब लिमिट भी होगी ना इस केस में, तो वो लिमिट होती है माइनस इनफाइनाइट से लेके t तक। कोई इसको डी टॉ करके फिर टी तक बोलेगा, मतलब ये टॉ कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लिमिट होगी वो जिस टाइम पर आप y फाइंड करो उस टाइम तक लिमिट होगी, ठीक है। तो ये xt के बजाय xt का इंटीग्रल हो गया इस सिग्नल का। xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता है, तो xt का जो इंटीग्रल हो गया है उस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो x का फूरियर ट्रांसफॉर्म था उसमें j ओमेगा डिवाइड, इन डिफरेंशियल होने पर j ओमेगा मल्टीप्लाई है, इंटीग्रल होने पर j ओमेगा डिवाइड है। साथ में x ऑफ j ओमेगा के साथ प्लस और होगा, क्या प्लस होगा, x ऑफ j ओमेगा के साथ मल्टीपल में पाई डेल ओमेगा। ये इंटीग्रल प्रॉपर्टी में होता है, हमें माइंड में रखना है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हमने ये डिस्कस कर ली हैं, इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं एक बार। अभी कंप्लीट नहीं है फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, आगे आने वाली प्रॉपर्टीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे काम में आएंगी। अभी ये छोटी मोटी सी प्रॉपर्टीज जो इनसे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इक्वल टू ut। ut का मतलब यूनिट स्टेप सिग्नल, विच आप अच्छे से फैमिलियर है, ठीक है। इस यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना हो, यूनिट स्टेप सिग्नल कैसा होता है, यूनिट स्टेप सिग्नल तो ऐसा होता है, पता है ना हमें। इस यूनिट स्टेप सिग्नल के बारे में बात करें, पीरियोडिक है, अपीरियोडिक है, अपीरियोडिक है। जो ऐसा चेंज दिखा वो कभी आगे कहीं किसी भी टाइम पर नहीं दिखा। देखना ऐसे चेंज होते हुए जो दिख रहा है वो कभी पहले नहीं दिखा था, इससे आगे नहीं दिख रहा है, तो फिर तो ये अपीरियोडिक है। अपीरियोडिक का तो फॉर्मूला जो होता था फूरियर ट्रांसफॉर्म का वो हमारे माइंड में ये वाला आ जाना चाहिए, इंटीग्रेशन वाला, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट xt ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा टी। अगर आप इस फॉर्मूले से करने बैठते हैं तो देखिए क्या होगा। xt का मतलब है ut, तो मैं इसको ऐसे कह दूं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ut ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा टी dt। अगर ऐसा करता हूं तो ut की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक में तो 0 रहेगी, और 0 से इनफाइनाइट तक में 1 रहेगी। तो माइनस इनफाइनाइट से 0 तक में तो 0 है, मल्टीप्लाई बाय 0 हटाऊं फिर मैं, तो इसलिए मैं 0 से इनफाइनाइट तक मैं कह दूंगा 1 इंटू ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा टी dt। टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, टी की लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा टी का इंटीग्रल हो जाएगा ई रेज टू पावर माइनस j ओमेगा डिवाइड बाय माइनस j ओमेगा, और ये टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, टी की लिमिट 0 टू इनफाइनाइट। अब ये बनेगा ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस ई रेज टू पावर 0 डिवाइड बाय माइनस ऑफ j ओमेगा। ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट इज ई रेज टू पावर माइनस इनफाइनाइट इज 0, ई रेज टू पावर 0 इज 1 अपॉन j ओमेगा, 1 अपॉन j ओमेगा। देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म यूनिट स्टेप सिग्नल का अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो 1 अपॉन j ओमेगा आ रहा है। क्लियर है बात। बट आपने अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ा होगा तो ध्यान आ रहा होगा कि ड्रिचलेट्स कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए अगर हमें किसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है। तो अगर हम यूटी सिग्नल के लिए बात करें, ड्रिचलेट्स कंडीशन का मतलब क्या होता है, एक कंडीशन होती है ड्रिचलेट्स कंडीशन में, एक तो फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज आनी चाहिए। चलिए यहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी आ रही है। दूसरी कंडीशन ये होती है कि हमारा सिग्नल माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक इंटीग्रेशन करें अगर, तो रिजल्ट फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया, माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक में अगर इसका एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये एरिया, हाइट तो 1 है लेकिन विड्थ इनफाइनाइट आ जाएगा। ये ड्रिचलेट्स कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहा। फूरियर ट्रांसफॉर्म हम इसका ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, फॉर्मूले से जो कैलकुलेट करके बोल दिया मैंने वो डिफाइन नहीं कर सकते एक्चुअल में। अगर हमें यूनिट स्टेप सिग्नल का एक्चुअल में फूरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइन करना है तो ध्यान से, जो डेल्टी सिग्नल होता है, डेल्टी यूनिट स्टेप सिग्नल उसका इंटीग्रल होता है ना, ये पता होगा आपको। यूनिट स्टेप सिग्नल इज इंटीग्रल ऑफ डेल्टी सिग्नल।
तो अगर डेल टी सिग्नल का इंटीग्रल होकर के जो नया सिग्नल बन रहा है यूनिट स्टेप सिग्नल, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म हम फाइंड करें प्रॉपर्टी से, तो क्या बनना चाहिए, जिसका इंटीग्रल क्या, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा। हम डेल टी का इंटीग्रल कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, यूटी का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू डेल टी डी टी। डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता था, 1 एक्स ऑफ जे ओमेगा, यहाँ पे एक्स जो है वो डेल टी है ना, डेल टी का ही तो इंटीग्रल कर रहे हैं, और डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता था 1 डिवाइड बाई जे ओमेगा प्लस एक्स ऑफ जे ओमेगा, मीन्स जो डेल टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता था उसको आप जब पाई डेल ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्रॉपर्टी तो ये बोलती है ना एक्स ऑफ जे ओमेगा की एट जीरो वैल्यू। सही से अगर मैं बोलूं तो इसको प्रॉपर्टी से ऐसा बोल सकता हूं ना मैं, आप इस सिग्नल को डेल ओमेगा को एक्स सिग्नल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ओमेगा इक्वल टू जीरो पर है नहीं बस, तो एक्स की जीरो पर जो है कैपिटल एक्स की, ध्यान रखिएगा स्मॉल एक्स की नहीं है, कैपिटल एक्स के फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्स जीरो पाई डेल ऑफ ओमेगा, ऐसा बोलना चाहिए मेरे को। तो आपका जो एक्स कैपिटल एक्स जो होता था डेल टी का मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता था वो तो ऑलवेज 1 होता था, जीरो पर भी 1 होगा, तो आप 1 इंटू पाई डेल ओमेगा ये बोलना चाहिए, पाई डेल ओमेगा ये बोलना चाहिए। तो एक चीज सुनिएगा, आप आगे से आपको क्वेश्चन कोई हो कि यूनिट स्टेप सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप सिग्नल, तो ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, एक्चुअल में ये करेक्ट है, क्योंकि डिरिचलेट्स कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम ये फाइंड ही नहीं कर सकते ये करेक्ट है। बट इस पर ध्यान दें अगर हम, तो ध्यान से देखना, मैं इस वैल्यू को अगर ड्रॉ करता हूं फ्रीक्वेंसी डोमेन में, फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालाइज करता हूं अगर मैं इसको, तो देखिए मुझे क्या समझ में आता है कि ओमेगा की वैल्यू इनफाइनाइट पर ही होगा ये इम्पल्स, और ओमेगा की जीरो पर ओमेगा की वैल्यू जीरो पर इम्पल्स ओमेगा जीरो पर होगा ना, और उसके साथ में ओमेगा जीरो पर 1/0 मीन्स इनफाइनाइट, इनफाइनाइट के साथ कुछ और ऐड भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये नहीं भी होता तो अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है ओमेगा इक्वल टू जीरो पे इनफाइनाइट होगा, और साथ में इम्पल्स लगा दें तो भी इनफाइनाइट होगा, तो यहाँ तो इनफाइनाइट वैल्यू होगी। उसके बाद इनफाइनाइट से आगे की किसी ओमेगा पर, या जीरो से आगे के किसी ओमेगा पर, या जीरो से पीछे के किसी ओमेगा पर बात करेंगे तो डेल ओमेगा डिफाइन ही नहीं होना है, फिर यही डिफाइन होना है। तो मैं कह सकता हूं मैं ये बोलूं या ये बोलूं, सेम है ओमेगा ग्रेटर देन जीरो या ओमेगा लेस देन जीरो पर, लेकिन ओमेगा इक्वल टू जीरो पर ये बोलना और ये बोलना में फर्क है कि ये भी ओमेगा इक्वल टू जीरो पे आएगा, लेकिन ये आएगा किसके साथ, इनफाइनाइट के साथ। इनफाइनाइट के साथ इनफाइनाइट कुछ लगाओ आप, ऐड करो इनफाइनाइट, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो ये देखेंगे सेम टू सेम बिल्कुल। समझ गए मेरी बात। यहां पर अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते तो आप कहते हो ओमेगा इंक्रीज होने के साथ रिजल्ट डिक्रीज होना चाहिए, पॉजिटिव होने पर भी और नेगेटिव होने पर भी। नेगेटिव ओमेगा अगर होगा तो ये नेगेटिव वैल्यू के साथ डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। मैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम बना रहा हूं, मैं मैग्नीट्यूड एम ऑफ ओमेगा ये बना रहा हूं, तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज ही हो रहा होगा, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा, डिक्रीज हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं ये नहीं केवल इसका बना रहा होता तो, और अगर मैं इसका बनाऊंगा तो देखिएगा ये अकेला वो भी बन रहा होता है इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट ऐड कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इनफाइनाइट में इनफाइनाइट ही ऐड होने से। इसलिए ऑप्शंस में अगर ये है और ये है तो ये करेक्ट है, मोर करेक्ट, लेकिन ऑप्शंस में ये है ही नहीं, फिर वो भी आप करेक्ट कह सकते हो। समझ गए मेरी बात। आप कहीं पर यूज में लेंगे तो मोर करेक्ट अगर आपको करना है तो ये यूज में लेना है, ठीक है। ऑप्शंस में ये है ही नहीं तो फिर आप वो भी कह सकते हैं। तो यूनिट स्टेप सिग्नल का आपको तो करेक्ट ये माइंड में रखना है, लेकिन ये कहीं ना मिले तब आप 1/j ओमेगा कह सकते हो। क्लियर होती होगी बातें, ठीक। ये हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं, कुछ और अब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कम्युनिकेशन सिस्टम में यूज में आने वाली हैं वो डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन सिस्टम में जो फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज सबसे ज़्यादा काम में आने वाली हैं वो हैं ये दो प्रॉपर्टीज़, मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी एंड ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। इससे पहले की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतना ज़्यादा यूज में आने वाली नहीं है, और वो आपको क्लियर भी अच्छे से रही होंगी पहले से ही, ये भी आपको ध्यान आ रही होंगी धुंधली धुंधली सी, मोस्ट ऑफ द पर्सनस को तो खैर शायद क्लियर ही होंगी। इनको क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज में आएंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं आप। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई xt सिग्नल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ j ओमेगा या f स्केल पे बोले xf पता है हमें, अगर इस xt के साथ cos
सिग्नल मल्टीप्लाई हो जाता है, कॉस की कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी, रेडियन पर सेकंड में बोले तो ओमेगा नॉट, और इसमें 2 पाई का डिवाइड कर दें तो फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में आ जाएगी एफ नॉट, ऐसा कुछ है। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाता है, रिजल्टेंट सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा समझते हैं। मैं इस सिग्नल को ऐसा बोल सकता हूँ क्या, कॉस थीटा तो होता है ई रेज टू पावर जे थीटा, ई रेज टू पावर जे ओमेगा नॉट टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी डिवाइड बाई 2 ऑफ एक्स टी। मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, और इसका फाइंड करना है तो एक्स टी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अंदर में। भाई कॉस को मैंने एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स टी प्लस ई रेज टू पावर माइनस जे ओमेगा नॉट टी एक्स टी। मुझे इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। चलिए इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो एक प्रॉपर्टी होती थी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, 1/2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है अगर तो 1/2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो रहा है तो दोनों से प्लस हो जाएगा। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म अलग रहेगा। तो मैं दोनों के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसलिए उसको तो बाहर निकाल दे रहा हूँ। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म और इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म प्लस हो जाएंगे। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एक्स टी का तो पता है हमें, लेकिन अब आ गया एक्स टी इंटू एक्सपोनेंशियल। एक प्रॉपर्टी होती थी फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्सपोनेंशियल तब होता है जब टाइम डोमेन में शिफ्टिंग हो। टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल तब मल्टीप्लाई होता है जब फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो रही हो। तो इसका मतलब एक्स टी का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है एक्स ऑफ जे ओमेगा, वहां शिफ्टिंग होनी चाहिए फ्रीक्वेंसी डोमेन में। कितने से, ओमेगा नॉट से। कितने ओमेगा नॉट से, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आपको ध्यान आ रहा होगा जब टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई होता था तो अपोजिट साइन के साथ होता था। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होना चाहिए, ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट ये आना चाहिए। प्लस एक्स ऑफ जे ओमेगा इसका था, अब एक्स ऑफ जे ओमेगा नहीं होगा बल्कि जे यहाँ अपोजिट साइन के साथ आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट इस ये होना चाहिए। और इसमें ओवरऑल में 1/2 मल्टीप्लाई है, या मैं ऐसे डिवाइड बाई 2 करके बोल रहा हूँ कि बात है, ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझते हैं इसको ध्यान से समझते हैं। मान लो कोई एक्स टी सिग्नल है, उस एक्स टी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा पता है हमें, और वो जो पता है वो कुछ ऐसा है, देखिएगा ऐसा है कुछ। ओमेगा स्केल पे लेके चलूं तो माइनस ओमेगा एम से लेकर के प्लस ओमेगा एम तक है। अगर इस एक्स टी को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं कॉस ओमेगा नॉट टी से, नया सिग्नल बन रहा है वाई टी। इस वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म, एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा तो मैं प्लॉट कर चुका हूं। वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा कैसा नजर आएगा देखते हैं। वाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ जे ओमेगा जो होगा वो एक्स ऑफ जे में ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट होने का मतलब इस एक्स ऑफ जे ओमेगा को शिफ्ट कर दिया जाए। माइनस ओमेगा नॉट हो रहा है ना, तो राइट में शिफ्ट कर दिया जाए। कितने से, ओमेगा नॉट से। तो जब इसको राइट में शिफ्ट कर रहे होंगे तो मान लो ये है 0, मैं कहूँ 1 से शिफ्ट किया है तो 0 पहुंचेगा 1 पे, ओमेगा एम पहुंचेगा +1 होके, और माइनस ओमेगा एम पहुंचेगा और माइनस ओमेगा एम में +1 कर दें, इस तरफ के सक जाएगा ऐसा। तो मैं कहूं ओमेगा नॉट से शिफ्ट करना है तो 0 पहुंचेगा कहां पर, ओमेगा नॉट पे। जो 0 से आ गया वो पहुंचेगा ओमेगा नॉट से आगे, जो 0 से ओमेगा एम आ गया वो ओमेगा नॉट से ओमेगा एम आगे तक पहुंचेगा, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा एम तक। जो 0 से पीछे था, टेल साइड में था, इसकी पूंछ की साइड में था, माइनस ओमेगा एम से पीछे था, वो ओमेगा नॉट से ओमेगा एम पीछे होगा तो ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एम ऐसा। और बाकी तो सेम रहेगा, बस फर्क ये होगा यहाँ जितनी वैल्यू का ये बन रहा था उसका बाई 2 हो जाना है, तो ये a/2 ऐसा होकर के आना है। समझ में आया होगा। मैंने एक कंपोनेंट ड्रॉ किया है, अभी दूसरा कंपोनेंट भी बनेगा। ओरिजिनल सिग्नल xt का कंपोनेंट्स अगर ऐसे दिख रहे होते फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में, तो xt के साथ जब कॉस मल्टीप्लाई हो गया तो इससे जो रिजल्ट बन के आ रहा है उससे समझ रहे हैं हम। तो 2 पार्ट बनने हैं, एक तो ये बनना है, दूसरा पार्ट क्या बनना है, वही एक्स ऑफ जे ओमेगा जो था उसमें प्लस ओमेगा नॉट हो रहा है, मीन्स लेफ्ट शिफ्ट। कितने से, ओमेगा नॉट से। तो जो 0 पर था वो ओमेगा नॉट लेफ्ट में आके हो जाएगा माइनस ओमेगा नॉट पे। भाई 0 से 5 लेफ्ट शिफ्ट करने का मतलब होगा 0 में से 5 कम करना, मीन्स -5। 0 से ओमेगा नॉट लेफ्ट शिफ्ट करना मीन्स ओमेगा नॉट कम करना, माइनस ओमेगा नॉट। जो 0 से इस तरफ था वो माइनस ओमेगा नॉट से इस तरफ होगा, मीन्स माइनस ओमेगा नॉट में और ओमेगा एम माइनस करें तो इधर आएगा। और जो 0 से आगे था वो माइनस ओमेगा नॉट में प्लस ओमेगा एम कर दें, यहाँ तक होगा। फर्क बस इतना सा होगा कि इसकी वैल्यू के हाफ बन के आ रही होगी। जो एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है तो वो तो बिल्कुल सेम नजर आता, बट हाफ ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट है तो हाफ होकर के आएगा, ऐसा होगा।
कंक्लूजन ये निकल रहा है आगे से, अगर किसी सिग्नल को कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ओरिजिनल सिग्नल का जैसा स्पेक्ट्रम था सेम वही स्पेक्ट्रम कॉस की जितनी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया जाए उस फ्रीक्वेंसी के जो 0 के अराउंड था वही सेम स्पेक्ट्रम नजर आएगा, बट कॉस की जो फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी की पर और उसकी नेगेटिव के अराउंड में, और वैल्यू जो है वो हाफ हो जाएगी। यही है मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी क्यों बोल रहे हैं इसको हमने मॉड्यूलेशन डिस्कस किया था स्टार्टिंग में। मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है? मॉड्यूलेशन इज एक्चुअली ट्रांसलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन ऑफ सिग्नल फ्रॉम लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट टू हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ट्रांसलेशन क्यों? देखिए जैसा इसका शेप है, शेप बिल्कुल वही रहा ना। अब आप बोलोगे शेप वो कहाँ रहा, आधा हो गया ना, जो पहले 10 तक जा रहा होगा वो 5 तक जा रहा होगा। शेप पे थोड़ी फर्क पड़ा, हाफ हुआ ना, जो यहाँ 10 पर था वो 5 पे हो रहा होगा, जो यहाँ पे 2 पे था वो 1 वैल्यू हो रही होगी। तो हर चीज हाफ हाफ हो रही है, हर चीज हाफ होने से शेप पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं बोल रहा हूँ पै, इंफॉर्मेशन सेम है, बस मैंने मैग्नीट्यूड को हाफ कर दिया, थोड़ा धीरे बोला ना, हाफ कर दिया, ऐसा समझेगा। इंफॉर्मेशन सेम है, बस हाफ मैग्नीट्यूड की हो गया, आधी स्ट्रेंथ की रह गई, बट इंफॉर्मेशन तो सेम है, और वही इंफॉर्मेशन हाई फ्रीक्वेंसी पर ट्रांसलेट हो गई है, इसलिए हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन हो गया एक तरीके से। इसलिए इस प्रॉपर्टी को बोल देते हैं मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी। मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी कब अप्लाई होती है? जब सिग्नल के साथ कभी कॉस सिग्नल मल्टीप्लाई होगा तो मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही होगी। यहां से ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये अगर क्लियर हो गई हो अच्छे से तो ड्यूअलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंफ्यूजन हो जाता है कई बार, तो यहाँ कंफ्यूजन्स को खत्म करता है। अगर एक टाइम डोमेन में सिग्नल है स्मॉल xt, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म, अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पर एक्स ऑफ जो मैं एक्स ऑफ एफ कह रहा होता तो एफ स्केल पर एफ नॉट के अराउंड और माइनस एफ नॉट के अराउंड आ जाएगा। ये चीज इतना क्लियर रहेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलिए, अगर एक्स टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म ओमेगा स्केल पे एक्स ऑफ जे ओमेगा है, अच्छा हम जे ओमेगा तो इसलिए लिखते हैं ई रेज़्ड टू पावर जे ओमेगा का फंक्शन बन के आ रहा होता है, जे ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं ना, कोई एक्स ऑफ ओमेगा भी लिख दे तो भी कोई बात नहीं है, जे कोई फंक्शन थोड़ी है, ओमेगा है जो चेंज होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक। साथ में जो जे लिखा होता है उसकी वैल्यू थोड़ी होती है कि जे की वैल्यू इतने से इतने तक हो सकती हो, कुछ वो रिप्रेजेंट कर देता है एक्स ऑफ जे ओमेगा, कोई एक्स ऑफ ओमेगा भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, या एफ स्केल में बोले तो एक्स ऑफ एफ। चलिए, ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? अगर स्मॉल एक्स जो कि टाइम डोमेन में फंक्शन था, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैपिटल एक्स हो फ्रीक्वेंसी डोमेन में, मतलब ओमेगा स्केल पे, या कैपिटल एक्स अगर एफ स्केल पे होगा ओमेगा बजाय तो कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ अलग दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब मैं पहले एक बार इससे समझता हूं, इसके बारे में अभी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है? सेम यही कैपिटल एक्स अगर अब टाइम की फॉर्म में दे दिया जाए, जैसे सुनिएगा, यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/j ओमेगा, साथ में और कुछ होता है उसको अभी एक बार भूलिएगा, हमने समझा था ना, ये सेम ही बनता है इनफाइनाइट पर, वो ऐड होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यूटी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1/j ओमेगा। ये टाइम में फंक्शन है स्मॉल एक्स, और ये फ्रीक्वेंसी मींस ओमेगा का फंक्शन है कैपिटल एक्स। अब इसी कैपिटल एक्स में ओमेगा की जगह कोई टी लिख दे, ये कैपिटल एक्स टी बोलने का मतलब क्या होगा? ओमेगा की जगह टी कर दे, मींस 1/jt। अब ये ओमेगा स्केल पर, फ्रीक्वेंसी स्केल पर नहीं रहा ना, टाइम स्केल पर रहा। इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? टाइम स्केल में कोई है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में कुछ होगा, टाइम डोमेन का फ्रीक्वेंसी डोमेन ही तो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, तो इसका कोई फूरियर ट्रांसफॉर्म पूछ ले तो क्या होगा? ये ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से हमें समझ में आएगा। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलना चाह रही है, इसका मतलब अभी उसने क्या बोला है वो तो पूरी बात नहीं समझ में आई, लेकिन किस तरफ इशारा कर रही है हमें? अगर किसी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म मींस फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो फंक्शन है वो पता हो हमें, अगर वही फंक्शन टाइम डोमेन में आ जाए तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? फंक्शन वही है, बस ओमेगा की जगह टी की फॉर्म में हो गया है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा जो फंक्शन टाइम डोमेन में जिस तरीके का था वो टाइम की बजाय अब फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, बट साथ में माइनस भी होकर के आएगा, और साथ में 2π भी मल्टीप्लाई होगा, 2π एक्स ऑफ माइनस ओमेगा ऐसा होगा। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी क्या बोलती है समझ में आया होगा? अगर यही f की फॉर्म में कहें, अगर xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म
स्केल एफ में होता एक्स एफ। अब जो एफ स्केल पर था उसमें एफ की जगह कोई टी कर दे तो फिर स्मॉल एक्स जो होगा वो माइनस एफ हो जाएगा। एक्स फंक्शन वही रहेगा, बस टी की जगह माइनस एफ होगा। इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा। मतलब आपसे कोई यूटी का फुरियर ट्रांसफॉर्म पूछे, आप 1/j ओमेगा बोलना चाह रहे हो, मतलब ये बोल रहे हो, बट आपसे कोई पूछे एफ की स्केल पे तो आप ओमेगा या 2 पाई एफ लिख देते हो। अब कोई आपसे पूछे 1/j 2 पाई एफ की जगह टी लिख देता है कोई, इसका फुरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा ये पूछना चाह रहा है। तो चलिए ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से समझते हैं हम। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी बोलती है अगर ये हो गया तो जिसका ये फुरियर ट्रांसफॉर्म होता था जिसमें ओमेगा की जगह टी क्या है वही हो जाएगा, बट माइनस टी के साथ साथ में 2 पाई मल्टीप्लाई। ये प्रॉपर्टी बोलती है जिसका ये फुरियर ट्रांसफॉर्म था वही हो जाएगा, सॉरी टी क्या बोला मैंने, ओमेगा माइनस एफ 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसमें 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये होती है ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी। अब ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस करना जरूरी है अगर इसको अच्छे से समझना है तो। जैसे मैंने एक थोड़ी सी छोटी सी प्रॉपर्टी से इसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया, आपको आई थिंक समझ में आया होगा। मैं वापस से एक बार बता दूं, सिग्नल का फुरियर ट्रांसफॉर्म पता है अगर हमें, जो फुरियर ट्रांसफॉर्म इस सिग्नल का होता था वो फंक्शन अगर टाइम में हो जाए तो जिसका ये फुरियर ट्रांसफॉर्म था वो अब फ्रीक्वेंसी में हो जाएगा, बट नेगेटिव के साथ। ओमेगा स्केल में है तो 2 पाई मल्टीप्लाई होगा, एफ स्केल में तो 2 पाई मल्टीप्लाई नहीं होगा। क्लियर हुई होगी बात है। अब हम कुछ और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कुछ प्रैक्टिस और करनी चाहिए हमें, करते हैं अभी हम। तो अभी हम ये डिस्कस करेंगे तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अभी मैंने देखा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन है, थोड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूअलिटी प्रॉपर्टी कहाँ पर कैसे यूज आएगी, और मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी तो हम समझ चुके हैं, आगे पूरा मॉड्यूलेशन हम समझेंगे तो यूज में आने वाला है। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस और करेंगे हम। तो हम कुछ सिग्नल्स और डिस्कस करेंगे, कुछ स्टैंडर्ड सिग्नल जो यूज में आते हैं, सैम्प सिग्नल या सिंक फंक्शन, सैम्प फंक्शन, सिंक फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, उनको डिस्कस करते हुए उनसे रिलेटेड उनके फुरियर ट्रांसफॉर्म भी कैलकुलेट करके रख लेंगे। ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने का, ठीक है, प्रैक्टिस में करने का, नहीं तो उससे नेक्स्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब 2 नेक्स्ट लेक्चर्स के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना मॉड्यूलेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।